जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। सवाल सर इसमें ये है कि इस बातचीत में ये कहा जा रहा है कि चाहे कोई हकदार हो ना हो, उसको अगर वो मांगे तो उसको खैरात देनी ही देनी। खैरात मांगने वाले फ़कीरों को मना करना ये हुकूमत का काम है, लेकिन आम आदमी को तो सिर्फ इतना ही काम है आम आदमी का कि वो किसी को रोकेगा नहीं खैरात मांगने से, और वो सिर्फ चाहे वो हकदार है चाहे नहीं है, आपको पता भी है कि वो हकदार नहीं है, फिर भी उसने मांग दिया है तो खैरात देना हमारा फ़र्ज है। मैं इस बात से परेशान हो गया हूँ, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। ऐसा ही है कुरान और हदीस में जैसे ये फरमा रहे। बहुत शुक्रिया खालिद जोइया साहब लाहौर से। आपसे ये गुजारिश है कि जब आप सवाल करें तो जो वीडियो आप भेजते हैं ना, जो आप सवाल करना चाहते हैं, जैसे आपने अब बयान किया है ना, उससे बहुत इख्तिसार से कि भाई ये जानना चाहता हूँ मैं, आप मुझे अगर काम देंगे कि भाई आकिल साहब ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ 10-15 मिनट की, उसे देख कर तो ये काम देना हुआ और मैं काम के लिए तैयार हूँ। आप अगर हमारे चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप इख्तियार कर लेते हैं तो ज्वाइन मेंबर्स जितने भी हैं चैनल के, जो हमारे चैनल को ताउन पेश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो अगर कोई इस तरह का काम मेरे जिम्मे लगाते हैं तो मैं उसे टॉप प्रायोरिटी पर करता हूँ। बहरहाल आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इसका माना हरगिज ये नहीं है कि आप सवाल नहीं कर सकते, बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप जब सवाल करें तो जो आप जानना चाहते हैं ना, वो अपनी जुबान में कहें। मुझे ये कहना कि आप फलाने बाबा इरशाद साहब की वीडियो, भैया इरशाद दिमाग में बैठा हुआ है, बाबा इरफारुल हक साहब है शायद, ये इनकी वीडियो देखें। आपको दरअसल इस ज़िम्न में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। क्या हर फकीर को देना फ़र्ज है? क्या हुकूमत भिखारियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं? इस मौजू पर मुख्तलिफ उलमा की आरा और शरीयत के उसूल हमें क्या सिखाते हैं, क्या रहनुमाई फराहम करते हैं, वो इस मुख्तसर से वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। जहां एक तरफ कुरान और हदीस में हमें साइल की मदद करने की अहमियत बताई गई है, वहीं दूसरी जानिब इस बात का ध्यान भी दिलाया गया है, रखा गया है कि साइल का हाल क्या है और आया वो वाकई मोहताज और पशेमान या वो मुस्तहिक है या नहीं, या वो एक महज पेशावर भिखारी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेशावर भिखारी होते हैं। याद रखें, सुन्नत का तरीका एहतियात और बसीरत के साथ देना है। सुन्नत का तरीका एहतियात और बसीरत पर मबनी है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम किसी साइल को देने से पहले उसकी हकीकत का तज्जिया या जायज़ा ले लें, ताकि हमारा माल उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई इसके मुस्तहिक या हकदार हैं। अब हम इस गुफ्तगू पर, इस अहम टॉपिक पर जो बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं वो ये कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, यानी इनके माल में साइल और महरूम का हक है। और इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम में ये भी फरमाता है, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, सूरह मारिज, इनके माल में एक मालूम हक है जो साइल और महरूम का हक है। इससे वाज़ेह होता है कि कुरान करीम में साइल की मदद करने का हुक्म मौजूद है, ताहम यहाँ पर अहम नुक्ता यह है कि साइल की हकीकत को पहुँचा जाए, जाना जाए, क्योंकि कुछ अफराद झूठे होते हैं या उनके पास पहले से ही काफ़ी माल दौलत होता है जिसको वो छुपा के रखते हैं। और यहाँ शहर तहलिया पर एक साहब को पकड़ा तो उसके पास, आपको पता है कितने, उसकी जेब से 80,000 रियाल निकले।
रोड पे भीख मांगता था। अब आप अंदाजा कीजिए, मेरे साथ खुद कई मरतबा ये वाक़या हुआ है और हमने उनको पकड़ा तो जेबों में से बहुत सारे पैसे निकले हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी यही है, वीडियो भरी पड़ी हैं। अब आप एक आदमी चोट नहीं लगी या हाथ टूटा हुआ नहीं है या पैर टूटा हुआ नहीं हो, एक्टिंग करके आपको धोखा दे रहा है, आप उसे देंगे? नहीं। ये तो तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, ये तो नाइंसाफी होगी। समाज को गंदा करने में गोया कि आप भी उनका बराबर का शरीक हो रहे हैं। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सुन्नत का तरीका तो यह है कि हम साइल को दें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक हमें उसकी हकीकत का इल्म ना हो, अगर वो झूठा हो या दगाबाज हो, मालदार हो या लोगों को धोखा देने वाला हो, तो हमें ऐसे लोगों को, ऐसे मोहताजों को जो कि बनावटी मोहताज हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे नसीहत करनी चाहिए। और अगर आप जानते हैं कि वो शख्स वाकई मोहताज है या उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो आपको उसे देना चाहिए। इस फतवे से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी साइल को देने में बसीरत और एहतियात बेहद जरूरी है। खुलासा कलाम ये हुआ कि आजकल के दौर में जहां कई अफराद की मदद करना ज़रूरी है, वहाँ पर हुकूमत को भी इस बात की जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो उन पेशावर भिखारियों से मुतासर ना हों। और यही वजह है सऊदी अरब ने बहुत सारे ममालिक के वीज़ों पर पाबंदी आयद की है। ख़ास तौर पर हम अगर अपने मुल्कों को देखें तो एक ऐसी नेशनलिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि हर रोड पर सऊदी अरब के चौराहों पर वो आपको भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से इस नेशनलिटी के, ख़ास नेशनलिटी के लोग हरम के अंदर भी आपको भीख मांगते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से मिल जाएंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फ़ाइन है कि अगर आप रोड पर किसी को देते हुए पकड़े गए, जो साफ सफाई करने वाला होता है ना, उस पर भी 1000 रियाल का जुर्माना रखा है सऊदी अरब ने। तो ये इसलिए है ताकि समाज का जो तवाज़ुन है, समाज की जो खूबसूरती है, या जो मोहताज लोग हैं उनका जो हक़ है, ये फरेबकार, ये धोखेबाज, ये चोर उसे हड़प ना कर लें। इसलिए खालिद साहब, हर पेशावर हो या गैर पेशावर हो, हर आदमी को भीख देना या उसको पैसे दे देना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको इस बात का यकीन है और ये जाहिर हो रहा है कि वो मोहताज है, तब आप उसकी मदद ज़रूर करें। लेकिन हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को आप ये समझ बैठें कि वो बस आपके सपोर्ट से उसका घर का चूल्हा जल जाएगा, तो उनके घरों में तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो शरीयत की रोशनी में साइल की मदद करना ज़रूर ये बात कही जा सकती है कि ये हम लोगों पर वाजिब है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। लेकिन हमसे तवक्कुह की जाती है कि हम अपनी बसीरत और एहतियात के साथ उस अमल को अंजाम दें। ऐसा नहीं है कि हम जिसको, जो भी कोई आया और उसको देना ये समझे कि जनाब इसको माल देना फ़र्ज़ है और नहीं तो हमें गुनाह होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप को हुकूमतों को भी जो रोकती हैं ना, हुकूमतें आपको भीख फ़कीरों को देने से, वो इसलिए रोकती है ताकि सही तौर पर मोहताजों तक आप रसाई हो सके। मसाजिद में भी खड़े होकर आपको पता है कितने लोग हैं जो कि सही तौर पर फ़कीर होते हैं, मोहताज होते हैं, और वो बेचारे सही लोग तो उन्हें तो शर्म आती है। वो हकीकत तो ये है कि उन्हें मांगते हुए शर्म आती है। तो ऐसी सूरत में मुझे उम्मीद है कि आप इस खूबसूरत समाज की तश्कील में हुकूमतों के साथ ताउन करेंगे, और उन्होंने जो पाबंदियाँ आयद की हैं वो ऐसी नहीं है। किसी मुल्क में भी भिखारियों पर मैं समझता हूँ उन्हें छूट नहीं है, बल्कि हर मुल्क में पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह, सऊदी अरब में तो मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर नेशनलिटी है यहाँ पर, जो कि चौराहों पर आपको रमज़ान से, अब तो खैर बहुत कम हो गया
क्योंकि फाइन ज़्यादा लगने शुरू हो गए, वरना पहले औज़ बिल्लाह रमज़ान से लेकर हज के बाद 6 महीने ऐसे होते थे कि रोड पर भीख मांगने वाले ही ज़्यादा नज़र आते थे। अपना बहुत ख्याल रखें।